जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत हैं इस वक्त की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत की जिम्बाब्वे पर जीत। भारत ने करो या मरो के मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस सुपर 8 मैच में भारत ने 256 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पलटवार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों का बदला लेने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्वी सैन्य कोर के अनुसार गुरुवार रात से सीमा पर दोनों देशों के बीच भारी संघर्ष जारी है। तनाव बढ़ने से क्षेत्र में स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। पीएम मोदी का इजरायल दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के दूसरे दिन व्यापार, रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और फ्री ट्रेड डील को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई। मोदी और नेतन्याहू ने गाजा शांति पहल का भी समर्थन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने तोड़ा प्रोटोकॉल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के बारीडीह में प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों और बच्चों से मुलाकात की। वह अपने वाहन से उतरकर करीब 150 मीटर तक पैदल चलीं और बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट बांटी। उनके इस सरल व्यवहार ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। चंपाई सोरेन के पोते का अंतिम संस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन का जिलंगगुड़ा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई अन्य सांसद विधायक अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वीर सोरेन का निधन मनाली में हुआ था, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे की जांच। चतरा के सिमरिया जंगल में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे का मलबा अब जांच के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। जांच टीम को अभी भी विमान का दूसरा इंजन नहीं मिला है, जिसकी तलाश ड्रोन की मदद से की जा रही है। इस हादसे में कुल 7 लोगों की जान चली गई थी। पटना नीट छात्रा मौत मामला। पटना की एक छात्रा की मौत के मामले में आरोपी मनीष रंजन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने जांच प्रक्रिया और सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ पर कड़े सवाल उठाए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को तय की गई है। बिहार राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी। तेजस्वी यादव ने राज्यसभा की 5वीं सीट पर एनडीए के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में मुकाबला दिलचस्प हो गया है और क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। विपक्षी खेमे की इस चाल ने सत्ताधारी गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। पवन सिंह की बीजेपी नेताओं से मुलाकात। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उनके राज्यसभा जाने या चुनाव लड़ने की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। पवन सिंह ने अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। सुनेत्रा पवार बनी राकांपा अध्यक्ष। प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा की है कि सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का नया नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया है। यह फैसला पार्टी की आंतरिक मजबूती और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस नियुक्ति से महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की उम्मीद है। तमिलनाडु चुनाव पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के मद्देनजर तमिलनाडु में सख्त रुख अपनाते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 26 से 28 फरवरी और मार्च के शुरुआती दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। शेयर बाजार की स्थिति। सप्ताह के कारोबार के दौरान शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। निवेशकों की नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हुई है। बाजार विशेषज्ञों ने छोटे निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में विकास योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन योजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने और प्रदूषण कम करने के उपायों का पालन करने को कहा है। हवा की गति धीमी होने के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जमा हो रहे हैं। डिजिटल भुगतान पर भारत इजरायल समझौता। भारत और इजरायल ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हाथ मिलाया है। दोनों देश तकनीक साझा करेंगे ताकि वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित और तेज बनाया जा सके। ये समझौता फिनटेक क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए सुधारों और नियमों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। नए सत्र से कई विश्वविद्यालयों में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। झारखंड में सरकारी नियुक्तियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लंबित सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को तेज करने का भरोसा दिया है। उन्होंने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इससे झारखंड के युवाओं में नई उम्मीद जगी है। मनोरंजन जगत की हलचल। बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़ी कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट की घोषणा हुई है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी नई वेब सीरीज और फिल्मों का तांता लगने वाला है। दर्शक अपने पसंदीदा कलाकारों की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए नई तकनीक। भारत और इजराइल ने मिलकर कृषि के क्षेत्र में उन्नत इजरायली तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया है। इससे कम पानी में अधिक पैदावार और आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को इन नई तकनीकों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।